ओके, सो वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट सेशन हम लोगों ने यहाँ पे स्वीप कमांड कवर अप कर लिया था ना। एक्सट्रूजन एंड स्वीप के हेल्प से हमारे पास यहाँ पे एक पर्टिकुलर ये डिज़ाइन है विंडो का, एंड विंडो के ऊपर ये मोल्डिंग्स वगैरह हैं। ये सब किस तरह से क्रिएट करना है मैं ये आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी जैसे ये कर्व विंडो है, मैं कर्व ना लेके सिंपल इसको एक एज अ स्ट्रेट विंडो ही बताता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा सिंपल रहेगा। और किस तरह से करना है लेट मी शो यू। सो मिनिमाइज दिस, और यहाँ पे ये सारा पार्ट मैं डिलीट कर देता हूँ। लेट्स से गो टू लेवल 1, एंड यहाँ पे मैं वॉल पे आ जाता हूँ, लेवल 1 से लेवल 2, एंड लेट्स से अराउंड 10 फीट की हम एक वॉल क्रिएट कर लेता है। ये हो गया। नाउ अगेन गो टू लेवल 1, मैंने यहाँ से विंडो ले लिया, एंड मैं यहाँ पे विंडो का टाइप चेंज कर लेता हूँ, एडिट टाइप करके रीनेम। अब ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बेसिक्स में बता चुका हूँ, तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ जब वो दोबारा करूँगा थोड़ा सा स्पीड में करूँगा, ठीक है। सो कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप मुझे बताइएगा। सो विंडो 5 फीट बाय 5 फीट, एंड मैं इसका विड्थ दे देता हूँ 5 फीट, हाइट दे देता हूँ यहाँ पे 5 फीट। ओके, विंडो के साथ क्रिएट करें। ओके चलिए ठीक है, कैंसिल कर देते हैं इसको, मैं विंडो ही बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल आपके पास ये विंडो दिख रही है। ओके, सो लेट अस से यहाँ पे इसका जो डायमेंशन है ये हम 4 फीट ले लेते हैं, और ये जो हाइट है ये हमारा 5 फीट समथिंग लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डायरेक्टली आपको विंडो भी बनानी है, सो सिंपल इस प्रोफाइल वॉल को सेलेक्ट करेंगे, फ्रंट व्यू लगा के एडिट प्रोफाइल, और यहाँ पे हम ओपनिंग क्रिएट करेंगे। सो रेक्टेंगल ऑफसेट, मैंने कहा नीचे से 2 फीट ऑफसेट, कॉपी पे क्लिक करके एक सेंटर पे लगानी है, तो मैं यहाँ पे मिड से लाइन क्रिएट कर लेता हूँ ऑफ 5 फीट, देन ऑफसेट अगेन, और यहाँ पे मैं 2 फीट इधर 2 फीट इधर, लाइन टूल लेके यहाँ पे मैं आर्क ले लेता हूँ, फर्स्ट क्लिक सेकंड क्लिक, और मैंने कहा लमसम ये मैं अराउंड 2 फीट एंड 8 इंचेस का मैं कर्व दे देता हूँ। टी आर फॉर ट्रिम एक्सटेंड, ये ट्रिम एक्सटेंड हो जाएगा, ये ट्रिम एक्सटेंड हो जाएगा, ये सेंटर लाइन डिलीट। जैसे फिनिश करेंगे तो ये पहले तो आपके पास वॉल में प्रोफाइल आ गई। नाउ फ्रंट व्यू अगेन, कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, मुझे क्रिएट करना है एक विंडो। सो विंडो पे गए, सिंपल ओके किया, ओके। नाउ एक्सट्रूजन कमांड, सेट पिका प्लेन, ओके, और सामने वाला प्लेन हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। नाउ अगर अभी आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह से लाइक बॉर्डर ही आपको देखने को मिल रहा है। सो जस्ट अ मिनट, लेट मी डाउनलोड दिस इमेज, सेव एज, डेस्कटॉप, क्लोज, एंड मैं यहाँ पे ये बंद कर देता हूँ, एंड डेस्कटॉप पे मैं डायरेक्ट इमेज को ओपन करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक जो ये आउटर बॉर्डर है, पहले मैं ये क्रिएट करूँगा, इसी को लाइक 2 इंचेस का अंदर की तरफ ऑफसेट दे दूंगा, और ये जो इनर वाला पार्ट है लेट्स से इसको 1.5 इंचेस रखेंगे। सो मिनिमाइज दिस, लाइन टूल, फर्स्ट क्लिक सेकंड क्लिक थर्ड, यहाँ से अगेन इधर ले लीजिए। अब ये कर्व में मुझे बनाना है तो यहाँ से पिक लाइन मेथड का यूज़ करिए और इसको यूज़ कर लीजिए, तो ये स्केच बन गया आगे की तरफ। ना ऑफसेट, ऑफसेट ऑल साइड 2 इंचेस अंदर की तरफ, तो कर्सर प्लेस, टैब बटन एंड क्लिक, ये हो गया आपका। नाउ जैसे इसको आप फिनिश करोगे ये बाहर की तरफ एक्सट्रूड होगा। तो अभी ये 8 इंचेस की वॉल है, मैंने कहा यहाँ पे एक्सट्रूजन स्टार्ट -5 इंचेस समथिंग, और एक्सट्रूजन एंड को -3 इंचेस। सो जो एक्सट्रूजन फेस था ये फेस से ये पीछे की तरफ गया -5 इंच, और जो एक्सट्रूजन एंड था ये गया -3 इंचेस। सो -5 इंचेस एंड -3 इंचेस, ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। नाउ फ्रंट व्यू अगेन, क्रिएट एक्सट्रूजन, सेट पिका प्लेन, ओके, और मैं यही वाला प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। नाउ लाइन टूल मैं यहाँ से ले लेता हूँ समथिंग, एंड ये मैंने कहा कि मैं 1.5 इंचेस, एंड यहाँ से इस तरह से इस पूरे को सेलेक्ट करके मैं मूव कमांड, और यहाँ से अराउंड 1 फीट डाउन, लाइन टूल लेके और सेंटर से मैंने एक लाइन बना ली, ऑफसेट कमांड लेके 1.5 यानी कि 0.75 इंचेस, 0.75 इधर 0.75 इधर, सेंटर लाइन को डिलीट, लाइन टूल, एंड ये पार्ट इस तरह से क्लोज। SL फॉर स्प्लिट, ये पार्ट स्प्लिट कर देंगे और इसको बीच से ट्रिम आउट कर देंगे, तो हमारे पास ये इस तरीके से एक क्लोज प्रोफाइल आ गई।
फिनिश करेंगे, अगेन ये 1 फीट एक्सट्रूड होगा। तो मैंने कहा इसको लाइक एक्सट्रूजन स्टार्ट, अलाइन टूल, ये फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट और इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट हम करते हैं। ना इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, मटेरियल पे गए और मैंने कहा यहाँ से क्रिएट न्यू मटेरियल, मैंने कहा विंडो फ्रेम, ग्राफिक्स यूज अंडर अपीयरेंस, अपीयरेंस पे आके रिप्लेस दिस एसेट, अपीयरेंस लाइब्रेरी एंड यहाँ से वुड, एंड वुड में मैं यहाँ पे यूज़ कर ले रहा हूँ लेट्स से ये बैम्बू डार्क, अप्लाई, ओके, ठीक है। नाउ गो टू फ्रंट व्यू, क्रिएट अगेन एक्सट्रूजन, सेट पिक अ प्लेन, ओके, और सामने वाला प्लेन सेलेक्ट। नाउ पिक लाइन मेथड, ये लाइन को आप इस तरह से सेलेक्ट करिए, हिडन लाइन लगा लीजिए जिससे आपको प्रॉपर दिखेगा, और TL से हम थिन लाइन देख सकते हो। सो TR फॉर ट्रिम एक्सटेंड, ट्रिम एक्सटेंड। नाउ रेक्टेंगल टूल अगेन, ये दूसरे एक्सट्रूजन्स, ये हमारा होगा ग्लास। जैसे ही फिनिश करेंगे आगे की तरफ एक्सट्रूड होगा, मैं थिन लाइन को ऑफ कर देता हूँ। अब ग्लास की थिकनेस, मैंने कहा जो फेस है उस फेस से -1 इंचेस और फेस से -0.75 इंचेस, तो ये हमारे पास थिकनेस आ गई इस तरीके से। अब इसको सेलेक्ट करके सिंपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसको ग्लास, ग्लास ले लिया और जैसे हम ओके करेंगे तो ये पार्ट हमारा इस तरह से डिफाइन हो गया। नाउ फिनिश मॉडल, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट विंडो पहले तो क्रिएट हो गई। नाउ नेक्स्ट, अब ये डिज़ाइन की अगर हम सिंपल बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, पूरा का पूरा इस तरह से एक एक्सट्रूजन यहाँ पे क्रिएट करूँगा ये, ठीक है। और ये जो प्रोफाइल मेरी रहेगी समथिंग लाइक दिस, ऐसे रहेगी। सो आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, अब ये जनरली वॉल से ही बनेगा आपका, सो वॉल, ओके ओके, एक्सट्रूजन, सेट पिक अ प्लेन, ओके, और सामने वाला प्लेन सेलेक्ट। मैंने कहा पिक लाइन मेथड, ये लाइन को सेलेक्ट, ये एच को सेलेक्ट, ये एच को सेलेक्ट, ये एच को सेलेक्ट, TL फॉर थिन लाइन, ये आप देख सकते हो ऐसे। ऑफसेट ले लिया, मैंने कहा ऑफसेट का 1 फीट, कॉपी पे टिक करके 1 फीट इधर, 1 फीट इधर, और ऊपर भी आपका स्ट्रेट ही है तो यहाँ से अराउंड मैंने कहा लेट्स से नॉट 2 फीट, 1 फीट 8 इंचेस लेट्स से, और ये नीचे की तरफ और विंडो के बराबर पे, ठीक है। और विंडो के बराबर से मैंने कहा यहाँ पे ऑफसेट 1 फीट, 1 फीट नीचे की तरफ, लाइन टील, और ये ले जाके आप मैच कर दीजिए, ठीक है। सो क्लोज्ड स्केच है, उस क्लोज्ड स्केच के अंदर एक और क्लोज्ड स्केच है, जैसे फिनिश करेंगे ये कुछ इस तरह से आ रहा है आपका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे जो ये पार्ट बना हुआ है इसको क्रिएट करता है। सो गो टू 1 फीट ही इसको रखते हैं, या फिर लेट्स से मैं इसको रिड्यूस करके कर दे रहा हूँ अप्रॉक्स 8 इंचेस, ठीक है। नाउ गो टू क्रिएट स्वीप पिक पाथ, ये मैंने एजेस को सेलेक्ट कर लिया, क्लिक ऑन फिनिश, फ्रंट व्यू, एडिट प्रोफाइल, लाइन टूल, TL फॉर थिन लाइन, लाइन टूल, और मैंने कहा यहाँ पे इसको मैं 2 इंचेस, 2 इंचेस, 2 इंच, 2 इंच या 1 इंच जैसा आपको रखना चाहो, ठीक है। बाकी आपकी मोल्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब एक चीज़ का अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो जो भी एजेस होंगे आपके वो इतने ज़्यादा शार्प नहीं होंगे, उसमें हल्का सा राउंडनेस रहेगी। सो फिलेट लेंगे, रेडियस पे जाएंगे और 0.25 इंचेस, 0.25 इंचेस भी एक तरह से ज़्यादा ही रहता है वैसे, तो मैंने कहा 0.1 इंच में समथिंग दे रहा हूँ, और ये जो कॉर्नर्स हैं इनको मैं इस तरीके से राउंड कर दे रहा हूँ स्लाइटली, कुछ इस तरीके से, और ऊपर भी यहाँ पे ये भी राउंड, रेडियस लाइक दिस। जिसको फिनिश करेंगे, पाथ तैयार, प्रोफाइल तैयार, फिनिश, ये आपके पास सिंपल आ गया स्वीप, ठीक है, ये आप देख सकते हो। नाउ ये जो इनर का पार्ट है इसको कैसे क्रिएट करना है, ये होगा मेरा यहाँ पे वॉइड स्वीप की हेल्प से। सो क्रिएट वॉइड फॉर्म, वॉइड स्वीप, पिक पाथ, ये पाथ को सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया। नाउ फिनिश, एडिट प्रोफाइल, राइट व्यू लगाएंगे। अब जो कट करना है एक तरीके से अगर आप देखोगे तो ये बाहर से अंदर की तरफ कट हो रहा है इस तरीके से, ठीक है।
सो बाहर से अंदर की तरफ कट हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे उल्टी प्रोफाइल्स बनानी होंगी, तो यहाँ पे सिंपल इसको मैं हिडन लाइन लगा ले रहा हूँ, यहाँ से समथिंग लाइक अराउंड 6 इंचेस, फिर 2 इंच या लेट्स से 1 इंच ले ले रहा हूँ, 1 इंच 1 इंच 1 इंच। इसको आप कॉपी भी कर सकते हो, सेलेक्ट कॉपी, यहाँ से पिक करके इस तरह से 1 बाय 1 प्लेस, और ये पार्ट को ले जाके क्लोज। तो सॉलिड पार्ट में ये अंदर की तरफ इतना क्या होगा, आपका कट होगा। जैसे ही फिनिश करेंगे तो ये प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है इस केस के लिए। अब ये जो कर्व है ये फिर एरर दे रहा है, सो इसको आप कैंसिल करिए, यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे आइए। लेट मी डू वन थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बार मैं पहले चेक कर रहा हूँ कि एक सिंपल यहाँ से अगर मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ फिनिश, तो भी ये एरर दे रहा है। तो जो ऊपर का सर्कुलर पार्ट है वो प्रॉब्लम कर रहा है इस केस में। तो अभी इसके लिए फिर क्या कर सकते हैं, सेकंड सोल्यूशन, स्वीप को आप कैंसिल करिए, फ्रंट पे आइए, क्रिएट पे गए और यहाँ से लीजिए वॉइड एक्सट्रूजन। वॉइड एक्सट्रूजन लेने के बाद यहाँ से सेट पिका प्लेन, ओके, फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करिए और इसको 2-3 बार मुझे करना पड़ेगा। पिक लाइन मेथड, पहले ये सामने का सेलेक्ट कर लिया, ऑफसेट 2 इंचेस, और ये पूरा 2 इंचेस बाहर की तरफ ऑफसेट। फिनिश करेंगे तो अंदर की तरफ एक कट होना स्टार्ट हो गया। अब कट कितना करना है, मैंने कहा सिर्फ लाइक 1 इंचेस, और मैंने कहा यहाँ पे इसको 3 इंचेस करते हैं। पहले फर्स्ट वाले को 3 इंचेस इस तरह से कट कर दिया। नाउ अगेन फ्रंट व्यू, क्रिएट वॉइड फॉर्म, वॉइड एक्सट्रूजन, प्लेन ऑलरेडी सेट है, पिक प्लेन लाइन सॉरी, और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया बाहर वाला, ऑफसेट अगेन 2 इंचेस और इसको बाहर की तरफ ऐसे, फिनिश। अब पहला 1 इंच किया था, इसको मैं 2 इंच कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट वन वॉज 3 इंचेस, ये 2 इंचेस, और इसके बाद का जो होगा वो 1 इंच हम ले लेंगे। सो फ्रंट व्यू, क्रिएट एक्सट्रूजन, सेट पिका प्लेन, ओके, सामने प्लेन सेलेक्ट, पिक लाइन मेथड, ये हमने ले लिया। नाउ टेक ऑफसेट 2 इंचेस ऑल साइड, क्लिक ऑन फिनिश, और इसको सिर्फ हम करेंगे यहाँ पे 1 इंच, ठीक है। तो 1 इंच ये मैं बाहर की तरफ एक्सट्रूजन दे दिया इस तरह से मैंने, तो एक बॉर्डर आ गया। वॉइड देते तो आपका कट हो जाता, ठीक है। नाउ साइड में यहाँ पे जो ये कट आपको दिख रहा है, इसको क्रिएट करने के लिए गो टू फ्रंट, क्रिएट वॉइड फॉर्म, वॉइड एक्सट्रूजन, सेट पिका प्लेन, ओके, ये प्लेन को सेलेक्ट, लाइन टूल मैंने कहा इसके मिड पे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से एक लाइन बना के 2 फीट 6 इंच ऊपर, 2 फीट 6 इंचेस नीचे की तरफ, सेलेक्ट एंड डिलीट दिस लाइन, ऑफसेट 2 इंचेस नहीं 1 इंचेस, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा स्पेस नहीं बचा हमारे पास, एंड ये पार्ट को डिलीट, लाइन टूल, ये लाइन को क्लोज, लाइन टूल, ये लाइन को क्लोज, TR फॉर ट्रिम एक्सटेंड, एंड इसको हम सिंपल करेंगे फिनिश। 1 फीट नहीं, सिर्फ आपका 2 इंचेस अंदर की तरफ कट होगा, और इसको मैं कॉपी करूँगा, लाइक कॉपी क्या, मिरर कर दीजिए मिड से, तो ये आप देख सकते हो इस तरह से आपका ये पार्ट इतना हो गया। ना सेंटर पे जो ये पोर्शन आपका क्रिएट हो रखा है, इसको क्रिएट करने के लिए सिंपल हमें क्या करना होगा, गो टू क्रिएट एक्सट्रूजन, सेट पिका प्लेन, ओके, और ये साइड वाला प्लेन ले लेते हैं, राइट व्यू, यहाँ से लगा लीजिए वायर फ्रेम मोड, तो हमें ये कट्स दिखेंगे एक तरीके से। ना इसकी प्रोफाइल मैं लेट्स से यहाँ से अराउंड 2 इंचेस और 2 इंचेस अगेन कर्व ले लेता हूँ, इस तरह से एक लाइन टूल ले लेता हूँ, अंदर की तरफ अगेन 1 इंच, एंड कर्व बाहर की तरफ, और लाइन टूल ले जाके इसको सिंपल इस तरह से क्लोज। बाकी प्रोफाइल आप जैसे जितना बनाना चाहो बना सकते हो। ड्रैग करके मैंने कहा इसको कुछ इस तरीके से ये डिलीट कर दीजिए, लाइन टूल ले जाके इसको क्लोज कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से प्रोफाइल यहाँ पे आ गई। इसको फिनिश करेंगे तो ये आगे की तरफ इस तरह से एक्सट्रूड होगा, ठीक है।
इसको ड्रैग करके यहाँ पे सेंटर पे ले लीजिए इस तरह से, इसको ड्रैग करके इधर ले लीजिए। अब लेट्स से -2 फीट 10 इंचेस, और इसी को चाहो तो आप मिरर करा लो, मिरर वैसे एलिवेशन पे जाके हो जाएगा सेंटर से, या फिर आप सेम पार्ट को ही इस तरफ एक्सट्रूड कर लो रफली। तो ये यहाँ पे डिज़ाइन आ गया। बाकी इसको सेलेक्ट करके एडिट, और एडिट पे आके अगर आप थोड़ा सा और इसको चेंज करना चाहते हो इसमें कुछ भी, तो मैंने कहा यहाँ पे इसको डिलीट, क्लिक ऑन फिनिश। तो ये बीच में इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे जैसे फिनिश मॉडल करेंगे, ये कंप्लीट आपका एक पूरी की पूरी मोल्डिंग बन के तैयार। अब सेम चीज़ें दूसरे वॉल में आप कॉपी करना चाहते हो, सो आई थिंक मैंने कहा यहाँ से ऐसे मैंने वॉल ले लिया, यहाँ पे मैंने कहा 10 फीट की वॉल ले ली। अब पहले तो विंडो में कॉपी करना चाह रहा हूँ, सो अगेन वही सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा। सेलेक्ट करके एडिट प्रोफाइल, और यहाँ से ऑफसेट 2 फीट, लाइन टूल लेके मिड से लाइन अराउंड 5 फीट, ऑफसेट 2 फीट, 2 फीट इधर 2 फीट इधर, आर्क टूल लेके फर्स्ट क्लिक सेकंड क्लिक, और ये हमने दिया था 2 फीट 8 इंचेस आई थिंक, हाँ। इसको सेलेक्ट करके डिलीट, ये हमारा ट्रिम, क्लिक ऑन फिनिश। नाउ लेवल 1 पे गए, सिंपली विंडो को सेलेक्ट किया, कॉपी कमांड, और मैंने कहा यहाँ से मैंने इसको पिक किया और इस पॉइंट पे प्लेस। नाउ रोटेट, और इसको 90 डिग्री पे इस तरह से रोटेट करके मूव कमांड लेके इस मिड से पिक करके इस मिड पे प्लेस। 3D देखोगे तो पहले विंडो प्लेस हो गई। ना सेम अगेन लेवल 1 पे आ जाइए, ये पूरा एक साथ हमने बनाया। अगेन इसको भी कॉपी ले लीजिए, मैंने कहा यहाँ मिड से पिक करके यहाँ मिड पे प्लेस, रोटेट कमांड, और प्लेसमेंट जो है रोटेशन का मैंने कहा वो ये चाहिए, और इस पॉइंट से मैंने कहा इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दे रहा है। 3D देखेंगे तो ये पार्ट इधर भी आपका इस तरह से क्रिएट हो गया। और यू कैन डू वन थिंग मोर, और ये चीज़ और इजी होगा आपके लिए। सिंपल गो टू फाइल, न्यू, और यहाँ से आ जाइए फैमिली पे। फैमिली पे आने के बाद हम यहाँ से नॉट इंग्लिश, इंग्लिश इंपीरियल पे आपके पास फैमिली फाइल्स के ऑप्शन मिलेंगे। मैं यहाँ पे सिंपल ले लेता हूँ उसको, जेनरिक मॉडल, लिस्ट व्यू लगाइए, एंड जेनरिक मॉडल डॉट RFT, सिंपल इसको ओपन। तो एक फैमिली क्रिएशन का पार्ट ओपन होके आ जाएगा इस तरीके से। नाउ क्लोज ऑल द व्यूज़, 3D व्यू में यहाँ पे आ जाइए प्लान व्यू पे। अभी ये पार्ट को आप Ctrl+C से करिए कॉपी, अपने फैमिली क्रिएशन पे आके Ctrl+V से इसको पेस्ट। अब यहाँ पे लिख के आ रहा है कैन नॉट कॉपी बिटवीन फैमिली एंड प्रोजेक्ट। सो डू वन थिंग, इसको आप सेलेक्ट करो, वापस से लेवल 1 पे आओ, एडिट इन प्लेस पे करके अब पूरा इसको सेलेक्ट करो, Ctrl+C करिए। अब यहाँ पे आके Ctrl+V करेंगे तो अब आपका ये पेस्ट हो जाएगा लाइक दिस। इसको सेलेक्ट करके मूव कमांड, मैंने कहा मिड से इसको मिड पे प्लेस कर देते हैं। 3D लगाते हैं, इसको हमने कहा रियलिस्टिक सेट करते हैं, तभी ये वॉइड्स कट नहीं कर रहे हैं आपके। सो कट टूल लेके वॉइड एंड ज्योमेट्री, वॉइड एंड ज्योमेट्री, वॉइड एंड ज्योमेट्री, वॉइड ज्योमेट्री, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने इसको सिंपल कर देना है फिनिश। अब ये जो पर्टिकुलर फैमिली है, ऊपर का पार्ट नहीं आया है अभी। ऊपर का पार्ट लेने के लिए हमें यहाँ पे लगाना होगा 3D व्यू, इसको सेलेक्ट करके Ctrl+C, लेवल 1 पे रेफरेंस लेवल, Ctrl+V से पेस्ट। अभी ऊपर की तरफ है, ठीक है। ये यहाँ पे मैं इसको लेफ़्ट व्यू लगा के मूव कमांड लेके यहाँ से प्लेस कर दे रहा हूँ, ये आ गया। ना Ctrl+S से सेव, और इसको सेव कहाँ पे करना है, मैंने कहा डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे मैं सिंपल दे देता हूँ इसको स्टूडेंट प्रोजेक्ट वर्क रेविट लाइव, और मैंने यहाँ पे क्या दिया विंडो बॉर्डर डिज़ाइन, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। तो 1 टाइम हमने इसको क्रिएट कर लिया, सारी चीज़ें क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे फिनिश मॉडल। अब जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करोगे, आपने वॉल लिया, आपने विंडो बनाई सेम साइज़ की, अब कंपोनेंट पे जाइए, प्लेस अ कंपोनेंट पे जाके लोड फैमिली पे आ जाइए, और डेस्कटॉप पे स्टूडेंट प्रोजेक्ट वर्क रेविट लाइव विंडो बॉर्डर ओपन, और स्पेस बार से फ्लिप करके जहाँ पे जिस तरह से आप इसको प्लेस करना चाहते हो आप प्लेस कर सकते हो, ठीक है। विंडो का आपको अलग से डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। तो ये पार्ट है सिंपल, ठीक है। तो थोड़ा सा ये पार्ट था आपका एक्सट्रूजन
और आपका स्वीप से रिलेटेड, साथ ही में एक बेसिक फैमिली आप कैसे बना सकते हो, ये पार्ट भी हमने आपको बताया है। ओके।